आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब समृद्धि को प्राप्त करे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हमारी इस यात्रा का 37वां दिवस है और आज बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी नर्मदाओं के बीच में हमारी प्रभात हुई है। आज बहुत सुंदर लग रहा है इन बेटियों के बीच में, क्योंकि ये भारत का उज्जवल भविष्य है और बेटियां तो वैसे भी शक्ति की स्वरूपा कहलाई गई है। तो आज ये क्या है, शासकीय कन्या आश्रम बखतगढ़। तो यहाँ पर हम रात्रि में इन्हीं बच्चों के साथ ही थे और आज सुबह इन बच्चों के साथ ही बड़ा सुंदर गीत भी गाया है इन्होंने। बहुत सुंदर लगता है बेटियों के पास, क्योंकि बेटियां ऊर्जा से भरी हुई होती हैं। कितना भी सब कुछ हो जाए लेकिन उनके चेहरे की चंचलता जो है सबको बहुत आनंद दे देती है। तो नर्मदा जी की पावन यात्रा काशी में प्रतीक्षारत नंदी के लिए हो रही है। नंदी जो है वर्षों से प्रतीक्षारत बैठे हैं महादेव के लिए, और हम जानते हैं कि नंदी का मुख सदैव महादेव की ओर होता है। काशी में जिनका हम पूजन अभिषेक करते हैं काशी विश्वनाथ का, वो तो पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित है। और वर्ष में एक बार गौरी गणेश की पूजा करने के लिए हमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने दिया जाता है। जब वहां पर कुछ है ही नहीं तो वर्ष में एक बार पूजा क्यों? नंदी का मुख उधर क्यों? कोर्ट में केस क्यों? नंदी का जब मुख उधर है तो हमें क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है? क्यों हमें कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है? और काशी तो महादेव की नगरी है, उसके बाद भी तो हम रेवा से प्रार्थना करने आए थे उसकी परीक्षा पूर्ण करें। तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा जी की परिक्रमा अलौकिक है, इसका कण अलौकिक है, इसके पद पर चलना अलौकिक है। बिना रेवा माई की कृपा के यात्रा नहीं हो सकती। भारत की अनंत साधु परंपरा दोनों तटों पर बैठ के आज भी याचना कर रही है, तप कर रही है, प्रार्थना कर रही है, स्तुति कर रही है, जिसके दोनों तटों पर तिल मात्र के लिए भी स्थान नहीं है, ऐसे हमारे जो है पुराण कहते हैं। मार्कंडे जी ने ये यात्रा प्रारंभ की थी। दुनी वाले दादाजी यहाँ वर्षों तक परिक्रमा करते रहे, रंग अवधू जी महाराज यहाँ परिक्रमा करते रहे, ऐसे ऐसे यति मुनि हुए हैं। और आज उन्हीं की पावन परंपरा का पोषण करते हुए दादा गुरु जो 5 वर्ष से निराहार रहकर के परिक्रमा करके नर्मदा के तट पर लोगों को जगा रहे हैं कि नर्मदा जी की का जो जल है वो सामान्य जल नहीं है, वो तो अमृत है। नर्मदा जी स्वयं मोक्षदायिनी है, उनकी जल धार का संरक्षण होना चाहिए। और दोनों तटों पर जो है प्रकृति जो है प्रकृति के प्रति भी हम प्रेमी बनेंगे। यदि प्रकृति है तो हम हैं, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा का जो है स्वरूप है। तो प्रकृति के प्रति, जल के प्रति, नर्मदा के प्रति, इन तीनों भावों को लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं। और संभवतः कल हमारी उनसे भेंट भी हो जाएगी। लुका छुपी का खेल चल रहा है। नर्मदा माई की कोई लीला है, कभी अभी तक वो आगे चल रहे थे और आज हम आगे आकर के उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नर्मदा जी के तट पर बहुत सुंदर सुंदर पावन ऐसे सिद्ध मुनियों के भी दर्शन हो रहे हैं। नर्मदा जी के तटों पर जो है बहुत सुंदर सुंदर स्वयंभू महादेव के दर्शन करने का, संतों का दर्शन करने का। और जब परिक्रमा करते हुए चलते हैं, अनेक सारे जब भक्त मिलते हैं, उनके जब हम उनकी बातें सुनते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो शरीर में और रोमांच होता है। नर्मदा जी का पथ दिव्य है, आध्यात्मिक यात्रा है, साधना है। और ऐसी साधना करने का सौभाग्य जिन किसी को भी मिल जाता है, निश्चित रूप से बड़भागी है, माँ की कृपा के वो सुपात्र हैं। क्योंकि संसार के इस भवटली में सब भाग रहे हैं, लेकिन कुछ पल यदि माँ के आंचल में व्यतीत करने का सौभाग्य मिल जाए तो नर्मदा जी की ही कृपा है। नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर हर महादेव। अच्छा, एक विशेष बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो नर्मदा जी की पदयात्रा कर रहे हैं, पद परिक्रमा कर रहे हैं, वो काशी में विराजित नंदी के लिए कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो सम्मुख नंदी महाराज बैठे हुए होते हैं, बैल के आकृति में बैठे होते हैं ना जी। उनका मुंह किधर होता है? सदैव महादेव की ओर होता है, महादेव की ओर दर्शन करते हैं। पर जो काशी है, काशी में जो नंदी बैठे हुए उनका मुंह किधर है? उनका मुंह मस्जिद की ओर है, जबकि नंदी का मुंह किधर होता है? महादेव की ओर, शिवलिंग की ओर होता है, शिव की ओर होता है। तो वर्षों से नंदी महादेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब नंदी का मुख इधर है तो निश्चित रूप से महादेव भी उधर है, लेकिन वो विषय कहाँ चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है।
अपने ही स्थान पर नंदी को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए हम नर्मदा जी की परिक्रमा करने आए हैं कि हे नर्मदा माँ, आपके स्पर्श मात्र से आपका जल जिसको स्पर्श हो जाता है वो कंकड़ में शंकर बन जाता है। आप स्वयं शंकर जी की पुत्री हैं। तो माँ आप महादेव को प्रसन्न करें, माँ आप कृपा करें ताकि नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? प्राप्ति। नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। काशी में प्रतीक्षारत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा जाए तो कितना विचलन होता है, कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, हाँ होता क्यों नहीं है, कितनी देर हो गई, कितना इंतजार करना पड़ रहा है, कितना धैर्य चाहिए। तो नंदी कब से कर रहे हैं? वर्षों से कर रहे हैं। तो हम नर्मदा जी से प्रार्थना करने आए हैं कि माँ नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए ये नर्मदा जी की यात्रा हो रही है।